हुआ बड़ा धमाका, पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। सेंसेक्स में 2000 अंकों से भी ज्यादा की उछाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, आज हमारी इकोनॉमी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में शेयर मार्केट जो है वो अच्छे संकेत दे रहे हैं। चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर युद्ध की बात हो रही है, जब पूरा देश युद्ध की बात कर रहा है, तब अगर युद्ध होता तो भारतीय इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता और फिलहाल क्या असर है। आज का दिन भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए ढेरों खुशखबरी लेकर आया है। एक तरफ 11 लाख करोड़ की लॉटरी की चर्चा, तो दूसरी तरफ सेंसेक्स में 2000 से भी अधिक अंकों की जबरदस्त उछाल। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये 11 लाख करोड़ की लॉटरी। दोस्तों, ये वाली लॉटरी आपके खरीदे जाने वाली लॉटरी से थोड़ी अलग है। ये भारत की जबरदस्त आर्थिक उछाल का प्रमाण है, जो भारतीय शेयर बाजार और निवेशकों ने देखा। बीएसई सेंसेक्स में 1500 अंक से भी अधिक की तेजी के साथ खुला और कुछ ही मिनटों में ये 2200 अंक से भी ज्यादा चढ़ गया। सुबह 10 बजे बीएसई सेंसेक्स में 2241.55 अंक यानी कि करीबन 2.82% तेजी के साथ 81,696 अंक पर था। सेंसेक्स ओपन हुआ था 80,803 पर, सबसे हाईएस्ट गया 81,829 पर, जो पिछले दिन करीबन 79,454 पर क्लोज हुआ था। और इसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 जो है वो ओपन हुआ 24,420 पर, हाईएस्ट गया करीबन 24,737 पर, जो पिछले दिन क्लोज हुआ था 24,008 पर, जिससे निवेशकों का लाभ जो है वो लॉटरी जैसा ही हो गया। निवेशकों को अच्छा खासा फायदा मिल रहा है, उनकी जेबें भर रही हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद से बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि भारत का शेयर बाजार जो है उस पर इसका गहरा असर पड़ेगा, इस तनाव का गहरा असर पड़ेगा। लेकिन भारत के शेयर बाजारों ने निवेशकों का भरोसा जो है वो दोबारा जीता और बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाया। लोग इसे भारत की ताकत से जोड़कर देख रहे हैं। युद्ध विराम के बाद सेंसेक्स निफ्टी उड़ान भरने को तैयार बैठी है और लगातार उड़ान भर रही है। दोस्तों, ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि निवेशकों का भारत में भरोसे की कहानी है। पिछले कुछ दिनों से भारत पाकिस्तान तनाव के कारण बाजार में अस्थिरता देखी गई थी। 9 मई को सेंसेक्स जो है वो करीबन 78,968 तक फिसल गया था और निवेशकों को एक दिन में ही 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन युद्ध विराम की खबरों ने बाजार को नई ऊर्जा दी है, नई उछाल दी है। वैश्विक संकेत भी फिलहाल सकारात्मक हैं और घरेलू निवेशकों के साथ साथ विदेशी निवेशक भी भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। करीबन 15,140 करोड़ रुपए का निवेश भारत और वैश्विक स्तर पर किया गया। ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा बरकरार है। अडानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस तथा एक्सिस बैंक में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। इसके साथ ही सेक्टोरियल इंडेक्सेस की बात करें तो फार्मा और हेल्थ केयर को छोड़ के सभी सेक्टर्स में तेजी देखी गई है। निफ्टी ऑटो, बैंक, एनर्जी, आईटी, मेटल, रियलिटी और साथ ही साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में करीबन 4.72% तक तेजी देखी गई है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2025 में भारत की जीडीपी करीबन $4 ट्रिलियन से भी अधिक रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जो इसे वैश्विक मंचों पर एक ताकतवर खिलाड़ी बनाता है। अब जो लोग युद्ध की बात कर रहे हैं उनके लिए समझते हैं दोस्तों कि अगर युद्ध होता तो अर्थव्यवस्था पर इसका कितना गहरा असर पड़ता। दोस्तों, ये युद्ध सीमाओं पर लड़ा जाता है, लेकिन इसका प्रभाव हमारी जेबों पर, हमारे बाजारों पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर साफ देखने को मिलता है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत को रोजाना करीबन 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च करना पड़ता। एक लंबा युद्ध जो है वो राष्ट्रीय घाटे को और ज्यादा बढ़ा सकता था, जिससे सरकार को ज्यादा कर्ज लेना पड़ता और बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते, जिससे भारतीय बाजार भी टूट सकता था। युद्ध के दौरान शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जाती रही है, आमूमन ये होता रहा है। 1999 के कारगिल युद्ध में भी निफ्टी
को करीबन 0.8% की गिरावट देखी गई थी, लेकिन 3 महीनों में ही करीबन 33% उछाल लगा ली थी निफ्टी ने। हालांकि अगर युद्ध लंबा खिंचता तो गिरावट 5 से 10% तक भी हो सकती थी। 9 मई 2025 को तनाव के कारण सेंसेक्स जो है वो करीबन 411 अंकों की गिरावट के साथ 80,334 पर बंद हुआ था और निवेशकों को करीबन 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। युद्ध की स्थिति में सप्लाई चेन भी प्रभावित हो जाती है, जिससे कि पेट्रोल, डीजल हो, खाद्य पदार्थ हो या कोई अन्य आवश्यक वस्तु जो कि आयात निर्यात पर निर्भर करती है, उनकी भी कीमतें बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, तेल जो है वो आयात पर निर्भरता के कारण जो पेट्रोल डीजल है उनकी कीमतों में भी उछाल आ सकता था। साथ ही युद्ध की स्थिति में विदेशी निवेशक जोखिम उठाने से बचने के लिए अपनी पूंजी को भी निकाल लेते हैं। फरवरी 2025 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजार से करीबन 23,710 करोड़ रुपए निकाले थे और युद्ध की स्थिति में ये राशि और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। इससे रुपए पर दबाव पड़ता, आयात जो है वो महंगा हो जाता। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, तो फिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्या? तो फिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर उठ रहे सवालों के जवाब भी इस वीडियो में देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही घुटनों पर है और पाकिस्तान के अंदर इतनी तौबत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो युद्ध का बोझ सह सके। वैसे ही उसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंकों से और तमाम देशों से कर्ज लेने की अपील करनी पड़ती है, वो भी खुद सामने आकर। तो ऐसे में आपको खुद पता चलेगा कि पाकिस्तान इस वक्त उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी चरमराई हुई है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कराची स्टॉक एक्सचेंज यानी कि KSE 100 जो है वो करीबन 4.5% तक गिर गया था और 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। युद्ध की स्थिति में ये नुकसान और भी ज्यादा बढ़ सकता था, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अस्थिर हो जाती। भारत के पास एक मजबूत सेना है दोस्तों, बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत हर तरीके से, हर समय, हर चीज के लिए तैयार रहता है। अब लेकिन युद्ध विराम हो चुका है, तो भारत अपनी आर्थिक प्रगति पर और बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएगा, ताकि आगे अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो भारत की तैयारी पूरी हो। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।